ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में कामयार ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और वही फैसला अब कामयार ने आयरा को भी सुना दिया है। जहां अब कामयार का प्लान है कि वो जल्द से जल्द आयरा को छोड़ दे ताकि आयरा उसके दिए गए अजाब से बच पाए। जहां अब ना सिर्फ इरफान साहब ने अपनी बेटी के लिए फैसला कर लिया है बल्कि आयरा को माफ करने का एक नया रास्ता भी दिखा दिया है और आयरा से कह दिया है कि अगर तुम माफी चाहती हो तो तुम कामयार को छोड़ दो। तो अब आयरा क्या फैसला करेगी? क्या इस दफा अपने बाप की खातिर वो कामयार को छोड़ देगी? जहां अब एक तरफ ना सिर्फ कामयार ने आयरा को डाइवोर्स के लिए कह दिया है बल्कि अब आयरा भी एक बहुत बड़ा फैसला कर लेगी। तो अब क्या कामयार और आयरा की अलैदगी ही इस ड्रामे की एंडिंग होगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इरफान साहब को ना सिर्फ अपनी बेटी के दुख की वजह से दिल का दौरा पड़ चुका है बल्कि अब कामयार का बैड बिहेवियर देखने के बाद वो समझ गए हैं कि आयरा ने कितनी बड़ी गलती की है। अगर यहाँ पर कामयार चाहता तो इरफान साहब के साथ अच्छे तरीके से बिहेव भी कर सकता था, लेकिन अगर कामयार अच्छे तरीके से बिहेव कर लेता तो अच्छा इंसान न बन जाता। और इरफान साहब भी कामयार का इतना बुरा बिहेवियर देखने के बाद समझ चुके हैं कि आयरा को अब इस शख्स से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। जैसे ही बाहर कामयार जाएगा और उसके बाद आयरा आकर अपने बाप से मिलेगी तो इरफान साहब आयरा पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और उसे भी वहां से जाने का कह देंगे। लेकिन आयरा जैसे ही बाहर निकलेगी तो सबसे पहले वो कामयार के पास आएगी और कामयार से कहेगी कि थैंक यू सो मच कामयार, तुम्हारी वजह से आज बाबा की जान बच गई, तुम बाबा को मिलोगे नहीं? और ये सुनने के बाद कामयार काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। जहाँ कामयार कहेगा कि मैं नहीं मिल रहा तुम्हारे बाबा से, गया था मिलने, इतनी ज्यादा इंसल्ट की है ना उन्होंने मेरी और मुझे वहां से दफा होने के लिए कह दिया है। जहाँ आयरा कहेगी कि तुमने भी अच्छे से बिहेव नहीं किया होगा जिसकी वजह से बाबा ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर रखा है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कामयार के बाबा के सामने अच्छे तरीके से बिहेव किया करो। यहाँ कामयार कहेगा कि तुम क्या सोच रही हो, तुम शायद ये सोच रही हो कि तुम मुझे सुधार लोगी और ये सब कुछ करने के बाद मैं सुधर जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो मैं सुधरने वाला हूँ और ना ही मैं बदलने वाला हूँ, बस तुमने ही अपने आप को मेरे साथ जोड़ कर रखा हुआ है। पता नहीं क्यों तुमने इस रिश्ते को अपने गले में डाला हुआ है और वो भी बिला वजह, क्योंकि ना तो मैं सुधरूंगा और ना ही मैं बदलूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे जितनी भी सुधारने की कोशिश करना चाहती हो वो मत करो। और मैं भी तुमसे यही कहूंगा आयरा कि इस बोझ भरे रिश्ते को छोड़ने की कोशिश शुरू कर दो, क्योंकि ना तुम इस तरह से जी सकती हो और ना ही मैं। जिसके बाद कामयार घर वापस आ जाएगा और आयरा वहीं पर सोचती रह जाएगी कि ये कामयार ने उसे क्या कह दिया। आयरा को वहां खड़ा देखकर आयरा की माँ आयरा के पास आएगी और कहेगी कि क्या हुआ है आयरा, कामयार चला गया, मैंने भी उसे थैंक यू बोलना था, उसकी वजह से आज तुम्हारे बाबा की जान बच गई। जहां आयरा कहेगी कि पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो चला गया, क्या मैं आपके साथ घर वापस जा सकती हूँ? और यहाँ पर बेनिश आयरा से कहेगी कि मैं क्या कह सकती हूँ आयरा, तुम्हें अपने बाबा से परमिशन लेनी होगी, उनसे बात कर लो, अगर वो तुम्हें जाने की इजाजत दे सकते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। जैसे ही कामयार घर वापस आएगा तो कामयार भी समझ चुका है कि वो अब आयरा को बहुत बड़ी बात करके आ चुका है और अगर आयरा ने फैसला कर लिया तो वो बहुत जल्द कामयार को छोड़ देगी। जिसके बाद कामयार सीधा दादी के कमरे में आएगा, लेकिन दादी सो रही होगी जिसकी वजह से कामयार वहीं दादी के पास बैठकर रोने लग जाएगा। चाहे कुछ भी हो लेकिन कामयार अच्छे तरीके से जानता है कि वो आयरा से कितनी मोहब्बत करता है और अगर आयरा ने उसे छोड़ दिया तो वो कभी भी किसी के साथ शादी नहीं कर पाएगा। जहाँ फलक भी आयरा के पास आएगी और आयरा से कहेगी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम अपने घर नहीं जा रही बल्कि हमारे घर वापस जा रही हो। अम्मी ने मुझे बताया कि तुम उनके साथ वापस जाने की जिद कर रही हो, क्यों, क्या हुआ? कामयार और तुम्हारा रिश्ता ठीक तो है ना? आयरा कहेगी कि रिश्ते एहसास से चलते हैं और हमारे दरमियान अब हर रिश्ता खत्म हो चुका है, एहसास नामी रिश्ता तो हमारे दरमियान रहा ही नहीं। कामयार ने सारी की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और वो मुझसे सख्त नफरत करता है। इसके बावजूद अगर मैं उसके साथ रहूं और बेइज्जत होती रहूं तो ये मेरी तौहीन होगी। जब उसने अपने मुंह से मुझे ये कह दिया है कि वो ये शादी और नहीं चला सकता तो इसका क्या मतलब है कि मैं उसके सर पर जाकर बोझ बन जाऊं? इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब घर वापस जा रही हूँ।
फिर सोचूंगी कि मुझे कामयार के साथ अपने रिश्ते के बारे में क्या करना है। जहाँ फलक जैसे ही ये सुनेगी कि कामयार ने खुद आयरा को डाइवोर्स के लिए कहा है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और इसी परेशानी में वो इश्तियाक से बात कर लेगी। इश्तियाक से कहेगी कि इश्तियाक तुम खुद जाकर कामयार से बात करो, मैं भी आयरा को समझाने की कोशिश करती हूँ और तुम कामयार को जाकर समझाओ, क्या पता कि इन दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो खत्म हो जाए। जैसे ही इश्तियाक कामयार के ऑफिस पहुंचेगा तो वो कामयार से मुलाकात करेगा और कामयार से कहेगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आयरा तुम्हें छोड़कर चली गई है, उसने फैसला कर लिया है कि वो अब अपने घर पर रहेगी और तुमने भी उसे डाइवोर्स के लिए कह दिया है। तुम लोग क्यों अपना रिश्ता खराब करने पर तुले हुए हो? पहले तुम दोनों को शादी करनी थी, फिर शादी ना हो सकी, फिर शादी हो गई, तो अब तुम दोनों को अलग होना है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और आयरा के दिमाग में? हमें भी तो कुछ बता दो। अगर तुम लोगों को ये शादी करनी ही नहीं थी और चलानी ही नहीं थी तो फिर करने का क्या फायदा था? कामयार कहेगा कि मुझे अब खुद पर भरोसा नहीं रहा इश्तियाक, मुझे लगता है कि मैं अगर आयरा के साथ रहा तो आयरा की ना सिर्फ जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बल्कि आयरा भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। एक गलती की थी उसने मुझ पर यकीन ना करके और मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दी है, हर वक्त वो सजा में ही गुजारती है। उसके बाद अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि अगर कल कला को आयरा ने मेरे साथ फिर से धोखा किया तो मैं उसे वही सजा दोबारा से दूंगा। मैं उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को उससे दूर कर दूं। जहाँ इश्तियाक कहेगा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो कामयार, तुम खुद को भी तो बदल सकते हो ना, फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? और यहाँ पर कामयार कहेगा कि मैं आयरा को बचाना चाहता हूँ उस शख्स से जो अब मैं बन चुका हूँ और मैंने देख लिया है कि मैं अब अगर तकलीफ में आता हूँ तो सबसे ज्यादा हर्ट आयरा को करता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अब मैं और आयरा एक दूसरे से अलग हो जाएं ताकि आयरा सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके और मैं तो तकलीफ में हूँ ही और रहूंगा हमेशा। जहाँ कामयार ने अब फैसला कर लिया है कि वो आयरा को छोड़ देगा ताकि आयरा अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। अगर वो कामयार के साथ रही तो हर वक्त और हर रोज हर्ट होती रहेगी। जहाँ दूसरी तरफ आयरा अपने घर तो चली जाएगी लेकिन अभी तक उसने अपने पापा से परमिशन नहीं ली कि वो घर में रह सकती है या नहीं। जैसे ही वो अगले दिन हॉस्पिटल आएगी और इरफान साहब के डिस्चार्ज का टाइम होगा तब आयरा इरफान साहब से कहेगी कि क्या मैं घर वापस आ सकती हूँ। और यहाँ इरफान साहब समझ जाएंगे कि आयरा और कामयार के दरमियान रिश्ता खराब हो चुका है और इसी वजह से अब आयरा ने वापस आने का फैसला कर लिया है। जहाँ ये सुनने के बाद इरफान साहब कहेंगे कि मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि तुमने अब अपने हक में फैसला लेने के बारे में सोच लिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं आयरा, अगर तुम मेरे घर में वापस आना चाहती हो तो तुम्हें कामयार को छोड़ना होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कामयार से तलाक ले लो, क्योंकि ना तो वो शख्स तुम्हें डिजर्व करता है और ना ही वो तुम्हें खुश रख सकता है और ये फैसला तुम जितनी जल्दी कर लो उतना ही बेहतर होगा। इसी सूरत में मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। ये सुनने के बाद आयरा काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि अब उसे क्या फैसला करना चाहिए, लेकिन उसे कामयार को छोड़ने का फैसला तो करना ही था क्योंकि अब जहाँ तक कामयार पहुँच चुका है वहाँ पर आयरा को कोई और नामो निशान नहीं मिल रहा। उसे लगता है कि अगर वो कामयार के साथ रही तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ में ही अपनी जिंदगी गुजारेगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आयरा अपने बाबा को हाँ कर देगी और कहेगी कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, जिसके बाद इरफान साहब भी खुश हो जाएंगे और आयरा को लेकर घर वापस आ जाएंगे। जैसे ही ये फैसला होगा उसके बाद बिनिश आयरा के कमरे में आएगी और आयरा से कहेगी कि आयरा तुम अपने बाबा की बातों में आकर इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला मत करो। शादी का फैसला तुमने खुद किया था, हमने मान लिया, लेकिन अब तलाक का फैसला मत करो। ये बहुत बड़ा फैसला है आयरा, तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी इसी पर डिपेंड करती है। एक दफा अच्छे तरीके से सोच लो, तुम्हारे बाबा सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन अगर तुम तलाक के बाद भी खुश ना रह सकी तो हम क्या करेंगे? ये सारी की सारी बातें आयरा को सोचने पर मजबूर कर देंगी कि उसे क्या इस वक्त कामयार से तलाक ले लेनी चाहिए। जहां आयरा यही डिसाइड करेगी कि अभी उसे इस डाइवोर्स को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, बल्कि कामयार अगर चाहता है कि आयरा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए तो आयरा को कुछ टाइम के लिए मंजरनामे से हट जाना चाहिए। इसीलिए आयरा अपनी जॉब के लिए आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करेगी और बहुत जल्द उसे रिजल्ट भी मिल जाएगा। जहां एक तरफ कामयार को भी आयरा की कमी अपने घर में महसूस होगी, वो समझ पाएगा कि वाकई आयरा के बगैर उसका घर घर नहीं बल्कि खंडर है। लेकिन अब ये खंडर कामयार ने अपने लिए खुद चुना है
जिसके बाद जैसे ही आयरा को कोई न्यूज़ मिलेगी कि वो अब आउट ऑफ कंट्री जा सकती है और उसकी जॉब लग चुकी है, उसके बाद आयरा अपनी सीट बुक करवाएगी और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे ही वो अपने बाबा से मिलेगी तो उन्हें बताएगी कि वो अभी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, बल्कि वो अपनी नेक्स्ट स्टडी और अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रही है। ना सिर्फ उसने अप्लाई किया था बल्कि उसे जॉब की ऑफर भी आ चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि आयरा अपने बाप से कहेगी कि वो अभी इस चीज़ का फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहती। वो कुछ टाइम लेगी, सोचेगी और उसके बाद ये डिसाइड करेगी कि उसे कामयार को छोड़ देना चाहिए या फिर इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। जिसके बाद जैसे ही आयरा की फ्लाइट बुक होगी तो उसके बाद सब लोग आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि इश्तियाक कामयार को फ़ोन करके बता देगा कि आयरा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, अगर तुम अपना रिश्ता बचाना चाहते हो तो आ जाओ और रोक लो उसे, वरना कामयार तुम सारी जिंदगी पछताओगे। जिसके बाद जैसे ही कामयार को ये खबर मिलेगी तो कामयार भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। पहले ही आयरा की गैर मौजूदगी की वजह से उसे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वो आयरा के बगैर नहीं रह सकता, और जब उसे पता चलेगा कि आयरा अब उससे बहुत दूर जा रही है तब वो भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। और यहाँ मुझे लगता है कि कामयार न सिर्फ आयरा को रोकेगा बल्कि आयरा से माफी भी मांगेगा और यहीं पर इन दोनों का पैचअप होगा, जिसके बाद कामयार आयरा को लेकर घर वापस आ जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि कामयार सब लोगों से माफी भी मांगेगा और खास करके इरफान साहब से, और उनसे वादा भी करेगा कि आज के बाद वो आयरा को किसी किस्म का दुख या तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। और यहाँ मुझे लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।